हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि आने वाली है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसीलिए इस दिन किए जाने वाले व्रत, उपवास से, पूजन से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि की बहुत ही सरल सी पूजा विधि आपको बताऊंगी। तो देखिए, आप मंदिर जा सकते हैं या फिर मंदिर आपके घर से बहुत ही दूर है या किसी कारण से आप मंदिर नहीं जा सकते, तो आप घर पर भी बहुत ही सरल तरीके से महाशिवरात्रि का पूजन आप कर सकते हैं। घर पर पूजन कैसे करेंगे, इसकी सरल विधि मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। उस पर सफ़ेद रंग का या पीले रंग का वस्त्र हम बिछाएंगे और उसमें थोड़े से फूलों का या चावल का आसन देकर गणेश जी और भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को विराजमान करेंगे। गणेश जी और माता पार्वती का पूजन भी जरूर से किया जाता है। अगर आपके पास गणेश जी और माता पार्वती का फोटो है या कोई प्रतिमा है तो उसे स्थापित करें, नहीं तो सुपारी से गणेश जी आप बना सकते हैं या फिर हल्दी से माता पार्वती आप बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब हम एक बर्तन लेंगे, कोई भी बड़ा सा पात्र, शुद्ध बर्तन आप ले सकते हैं और उसमें हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। फिर भगवान शंकर को विराजमान हम कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने शिवलिंग को विराजमान कर दिया है। अब हम सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। तो देखिए, ये जो जलेहरी है, इसका मुख हमको उत्तर दिशा की ओर रखना है। हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग की जो जलेहरी है वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए और भगवान शिव शंकर का हम जल से अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पर हम जल समर्पित कर देंगे। देखिए, एक ही धार से हमको जल समर्पित हमको करना है। फिर हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। अगर आप पंचामृत आपने नहीं बनाया है तो आप कच्चे दूध से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर से जल से अभिषेक करेंगे। तो इस तरीके से हमको 3 बार शिव जी का अभिषेक किया जाता है। पहले जल से, फिर दूध से, उसके बाद फिर जल से। जल से अभिषेक करने के बाद हम अच्छे से पोंछ लेंगे और ये जो चरणामृत बन गया है उसको हम घर के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। इसके बाद चौकी पर हम बेलपत्र रखेंगे और बेलपत्र पर हम शिवलिंग स्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने बेलपत्र रख दिया है, उसके ऊपर हम शिवलिंग को स्थापित कर दिया है। अब हम पूजन प्रारंभ करेंगे। अभिषेक हमने कर दिया था, स्नान हमने करा दिया है। अब देखिए, हम जल लेंगे। फोटो पर जो हमने, हमारी जो फोटो है पार्वती माता की और गणेश जी की, हम जल से छींटा लगाकर स्नान कराएंगे। भाव स्वरूप हम स्नान करा देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम दिया जलाएंगे। शुद्ध घी का हमको दिया जलाना है। फिर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित हम कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी, माता पार्वती, भगवान शिव शंकर को कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। भगवान शंकर को भी हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा को 7 बार लपेट कर भी आप जनेऊ बना सकते हैं। इस तरीके से जनेऊ बनाकर कलावा से वो भी आप गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं। अब हम गणेश जी को और माता पार्वती को रोली से तिलक करेंगे। साथ ही हम दिए को भी तिलक करेंगे और भगवान शिव शंकर को हम चंदन से तिलक कर देंगे। और अगर फोटो में नंदी जी है तो उनको भी हम तिलक कर देंगे। इसके बाद देखिए, आपके पास भस्म है तो आप भस्म समर्पित करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना भस्म के भी आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मिल जाए, आपके पास है, तो जरूर से समर्पित करें। अब हम गणेश जी को दुर्वा घास समर्पित करेंगे और नंदी जी हैं जो हमारी मनोकामनाओं को भगवान शिव शंकर तक पहुंचाते हैं, तो उनका पूजन भी हमें साथ में करना है। अगर आपके फोटो में नंदी जी हैं तो उनकी पूजा भी आपको साथ साथ करते हुए चलना है। देखिए, क्योंकि शिवरात्रि पर माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का विवाह संपन्न हुआ था, तो आप माता पार्वती को चुनरी जरूर से उड़ाएं और श्रृंगार का सामान समर्पित करें। तो यहाँ मैंने श्रृंगार का सामान समर्पित कर दिया है। इसके बाद गणेश जी को लाल रंग का फूल समर्पित करेंगे।
साथ ही माता पार्वती को लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे और साथ में भगवान शिव शंकर को हम सफ़ेद रंग का फूल समर्पित करेंगे। अब हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो देखिए, शिवलिंग पर जब हम बेलपत्र समर्पित करते हैं तो जो चिकनी वाली जो साइड होती है, इस तरीके से देखिए उसे शिवलिंग पर स्पर्श कराते हुए हमें बेलपत्र समर्पित करना है। तो देखिए, इस तरह से हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो आप बेलपत्र की संख्या 5, 7, 11 या 51 जितनी आपको बेलपत्र आपको मिल जाएं, आप श्रद्धा व सामर्थ्य के अनुसार आप बेलपत्र समर्पित कर दें। उसके बाद आप आंकड़े के पत्ते आप जरूर से चढ़ाएं, धतूरे के पत्ते समर्पित करें, धतूरे के फूल समर्पित करें, धतूरा जो ये फल होता है कांटेदार वो समर्पित कर देंगे। ये सभी चीज़ें जो भगवान शंकर को बहुत ही अति प्रिय हैं। अगर आपको भांग मिल जाए तो भांग जरूर से चढ़ाएं। ये सभी चीज़ें आपको मंदिर के सामने शिवरात्रि के दिन ये चीज़ें आपको आराम से मिल जाएगी। और अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में बेर आप जरूर से समर्पित करें, क्योंकि फाल्गुन का महीना है, बेर का चढ़ाना बहुत ही महत्व होता है। तो बेर समर्पित कर देंगे। साथ में जो भी ऋतुफल आपके पास हो, अंगूर हो, केला हो, सेब फल हो, जो भी ऋतुफल आपके पास हो वो समर्पित कर सकते हैं। और शिवरात्रि पर लगभग सभी का व्रत होता है, तो फलाहारी का भोग आप लगा सकते हैं ताकि सभी इस प्रसाद को ग्रहण कर सके। इसके बाद यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा आप जरूर से चढ़ाएं, जल समर्पित कर देंगे। देखिए, जब भी आप भगवान शिव शंकर का पूजन करें तब आप मन ही मन में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको पूजा करनी है। अब हम धूप दीप दिखाएंगे और कथा सुनेंगे। तो आपको अपने सीधे हाथ में थोड़े से फूल या फिर अक्षत लेकर महाशिवरात्रि की कथा सुननी है, या आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं या शिव पुराण की कथा आप कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के विवाह की कथा भी सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद इस फूल को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें आरती करनी है। तो आप चाहें तो कपूर से आप आरती कर सकते हैं, या फिर जो दिया आपने जलाया है उससे भी आरती आप कर सकते हैं। हम गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की आरती करेंगे। भगवान शंकर जी की आरती आपको आती है ओम जय शिव ओमकारा, ये आरती गाकर आप आरती कर सकते हैं, या फिर आपको गणेश जी की आरती आती है तो वो गाकर आप आरती कर सकते हैं। जो भी आरती आपको आए वो आरती गाकर आपको प्रेम पूर्वक आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर से, माता पार्वती से पूजा में रही कमी की हम क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से महाशिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो जाएगी। और महाशिवरात्रि के सुबह के समय स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूजा आप कर सकते हैं। और शाम की समय की पूजा तो अनिवार्य होती है, तो वो पूजा आपको जरूर से करनी है, क्योंकि प्रदोष काल के समय भगवान शिव शंकर का पूजन करने का विशेष महत्व होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी महाशिवरात्रि की पूजन की बहुत ही सरल सी पूजा विधि। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर से लिखें।